शाम के 5 बजे थी। घर में चाय की खुशबू और तवे पर सिकते पराठों की सुगंध एक साथ आ रही थी। रसोई में भाभी अनामिका तवे के पास खड़ी थी, सिर पर दुपट्टा टिकाए, होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में थकान। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। अरे देखो तो कौन आया है, सास रसोई के पास से बोली। अनामिका ने आंचल से हाथ पोंछते हुए दरवाजा खोला तो सामने रीना खड़ी थी, उसकी ननद, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। रीना की चाल में हमेशा की तरह अकड़ थी, बाल खुले, चश्मा माथे पर चढ़ा हुआ और हाथों में मोबाइल। भाभी नमस्ते, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसके स्वर में मिठास कम और मकसद ज्यादा था। नमस्ते रीना, आओ अंदर, अभी अभी पराठे बने हैं, चाय पियोगी? हाँ हाँ पीऊंगी भाभी, वैसे मुझे आपसे एक छोटी सी बात भी करनी है। अनामिका समझ गई, रीना जब भी छोटी सी बात कहती है मतलब बड़ी मांग होती है। रीना सोफे पर बैठी और मोबाइल पर किसी से जल्दी जल्दी चैट करने लगी। भाभी, वो दरअसल मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, बस 3,000। अनामिका ने ठंडी सांस ली। 3,000? हाँ भाभी, कल मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, थोड़ा गिफ्ट, थोड़ा ड्रेस का खर्चा, सोच रही थी आपसे ले लूं, अगले हफ्ते लौटा दूंगी। अनामिका ने पल भर को चुप रहकर उसकी तरफ देखा। ये रीना, पिछले महीने भी तूने 2,000 लिए थे, याद है? वो भी पार्टी के लिए ही थी। रीना ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, अरे भाभी, वो तो छोटी सी बात थी, सब चुका दूंगी, प्लीज अभी दे दीजिए। भाभी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रीना, घर की हालत तो जानती है, बिजली का बिल बाकी है और तेरे भैया की सैलरी भी अभी तक नहीं आई। हर महीने तो किसी न किसी बहाने पैसे ले जाती है, मैं क्या करूं? रीना का चेहरा बदल गया। भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं कुछ ज्यादा मांगने आई हूँ। 3,000 ही तो मांगे हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते रीना। अनामिका का स्वर अब ठंडा और सख्त था। और अगर तुझे इतनी जरूरत है तो अपने भैया से कह, मैं नहीं दे सकती। रीना का चेहरा तमतमा गया। भैया तो हर बार आपको ही पैसे देते हैं, सब आपके पास ही रहते हैं, आप ही रोक कर रखती है ना, ताकि कोई कुछ मांग ना सके। अनामिका के चेहरे पर तिलमिलाहट उभर आई। रीना, जबान संभाल कर बात कर, पैसे मैं नहीं रोकती, मैं संभालती हूँ ताकि घर चल सके। रीना अब उठ खड़ी हुई। मतलब साफ है भाभी, आपको अपने जेब से देना भारी लगता है। जब मेरी शादी होगी ना, तब देखना कैसे आपसे हिसाब लेती हूँ। सास, जो पास ही कमरे में बैठी थी, अब बीच में बोली, क्या हो रहा है तुम दोनों में? घर का माहौल क्यों बिगाड़ रही हो? रीना ने तुरंत आवाज ऊंची की, अम्मा, मैं तो बस 3,000 मांग रही थी, लेकिन भाभी तो जैसे। अनामिका ने शांत होकर कहा, अम्मा, मैं कुछ नहीं कह रही थी, बस इतना बोला कि पैसे अभी नहीं हैं। सास ने सिर हिलाया। रीना, तू जरा भी नहीं बदली, हर महीने कोई ना कोई बहाना निकाल लेती है। तेरी भाभी ठीक कह रही है, घर में खर्चा बहुत है। रीना के चेहरे पर गुस्से और शर्म का मिश्रण था। उसने मोबाइल उठाया और बोली, ठीक है अम्मा, मैं किसी से उधार ले लूंगी। भाभी से तो उम्मीद करना ही गलत था। वो जैसे ही बाहर निकलने लगी, अनामिका ने कहा, रीना रुक, ऐसे मत जा गुस्से में। रीना ठिठकी, लेकिन बिना देखे बोली, आपको तो आदत है समझाने की भाभी, लेकिन एक दिन आपको भी किसी से मांगना पड़ेगा, तब याद आएगा मेरा आज का दिन। वो बाहर निकल गई। रात को जब पति राजेश घर आए, उन्होंने देखा कि अनामिका ने चुपचाप चाय के प्याले धोए, पर अंदर अनामिका चुप बैठी थी। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं, तुम्हारी बहन 3,000 मांग रही थी, मैंने नहीं दिए, राजेश ने धीमे स्वर में कहा। ठीक किया तुमने। सुबह की धूप हल्के हल्के आंगन में उतर रही थी। अम्मा तुलसी के आगे दिया जला रही थी और रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। रीना अपनी आंखों में नींद लिए बाहर निकली, पर चेहरे पर कल रात का गुस्सा अब भी ठहरा था। अम्मा, उसने धीमे स्वर से कहा, भाभी ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। अम्मा ने तर्जनी से बत्ती सीधी करते हुए कहा, बेटी, घर का भी तो हिसाब किताब होता है, हर बार पैसे मांगना ठीक नहीं। रीना की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब अब आप भी उनकी तरफ है? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ रीना, बस चाहती हूँ घर में झगड़ा ना हो। रीना अंदर चली गई। उसके मन में अब भी एक की बात गूंज रही थी, भाभी ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, अब ये हिसाब बराबर करना होगा। दोपहर को राजेश ऑफिस से लौटे
तो अनामिका चूल्हे के पास सब्जी बना रही थी। क्या हुआ, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों? अनामिका बोली, कुछ नहीं। रीना बात नहीं कर रही, शायद अब भी गुस्से में है। राजेश ने कहा, रहने दो, कुछ दिन में वो खुद ही ठीक हो जाएगी। पर रीना तो उस वक्त अपने कमरे में बैठी एक नई चाल सोच रही थी। वो सीधा अम्मा के पास गई और मीठे स्वर में बोली, अम्मा, आपसे एक बात पूछनी थी। भाभी के पास घर के सारे पैसे रहते हैं ना? अम्मा ने कहा, हाँ, तेरे भैया ने उन्हीं को दे रखे हैं ताकि खर्चे ठीक से चले। रीना मुस्कुराई, अम्मा, मैंने तो बस यूं ही पूछा, पर क्या आपने कभी देखा है कि वो हिसाब दिखाती है? अम्मा चौंकी, मतलब? रीना ने झूठे दुख के भाव से कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस कल रात मैंने सुना कि भाभी कह रही थी कि सब लोग बस पैसा निकालना चाहते हैं, लाना किसी को नहीं आता। शायद उन्हें लगता है कि आप भी बोझ हैं। अम्मा के चेहरे पर ठंडी छाया उतर आई। ऐसा बोली वो? रीना ने आंखें झुका ली। मैंने तो कुछ नहीं कहा अम्मा, आप ही पूछ लीजिएगा। शाम को जब अनामिका चाय लेकर आई तो अम्मा ने कठोर स्वर में पूछा, अनामिका, एक बात पूछूं? जी अम्मा। तुमने किसी से कहा कि हम लोग बस खर्च करते हैं, लाते नहीं? अनामिका चौंकी, नहीं अम्मा, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? तो फिर रीना क्यों कह रही थी? अनामिका के चेहरे का रंग उड़ गया। अम्मा, वो झूठ बोल रही है, मतलब मेरी बेटी झूठी है? अनामिका के अंदर आग भड़क उठी, लेकिन उसने खुद को रोका। अम्मा, आप चाहे जो सोचिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो दिन रात इस घर के लिए मेहनत करती हूँ और मुझे ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अम्मा ने ताव में आकर कहा, अब जबान चढ़ गई है तुम्हारी। राजेश बाहर आया तो देखा दोनों में तू मैं चल रही है। बस कीजिए दोनों, ये घर है, अदालत नहीं। रीना अंदर से बाहर आई, आंखें झुकाए पर चेहरा शांत। भैया, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। अम्मा ही दुखी हो गई। राजेश ने रीना की तरफ देखा। रीना, तू घर का माहौल बिगाड़ रही है। भैया मैं, वो मासूमियत से बोली, मैंने तो सिर्फ वही कहा जो सुना। अनामिका का सब्र टूट गया। क्या सुना तूने? झूठ गढ़ रही है ना? रीना चिल्लाई, आपको सब झूठ लगता है क्योंकि सच आपके खिलाफ है। घर में तनाव ऐसा था कि सांस भी भारी लगने लगी। राजेश ने सिर थाम लिया। अब बस करो तुम दोनों। रीना रोने लगी। वो गुस्से में अपना बैग उठाकर अपनी सहेली के यहाँ चली गई। उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा और भारीपन दोनों बढ़ गए। अनामिका पूरे दिन बेचैन रही। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझे ही दोष दे रहे हैं, वो बुदबुदाई। रात को उसने एक पुराना अलमारी खोला, वही जहाँ वो घर का पूरा हिसाब लिखती थी। बिजली का बिल, राशन की पर्चियाँ, दवाओं की बिल, सब संभाल कर रखे थे। उसने सब कागज मेज पर फैलाए और बोली, अब मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह जब राजेश और अम्मा बैठे थे, अनामिका ने सब रसीद उनके सामने रख दी। ये देखिए अम्मा, ये है हर महीने का हिसाब। जो जो खर्च हुआ है सब यहाँ लिखा है, आप खुद देख लीजिए। अम्मा ने चश्मा लगाकर कुछ कागज देखे, फिर धीरे से बोली, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। पर बेटा तू भी देख ले। राजेश ने ध्यान से देखा, फिर बोला, अम्मा, अनामिका सही बोल रही है, सब कुछ साफ लिखा है। अम्मा ने सिर झुका लिया। रीना की कही बात अब खोखली लग रही थी। शायद रीना ने गलत समझ लिया होगा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अनामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक चुप्पी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। अम्मा, अब बात रीना की गलती की नहीं है, बात भरोसे की है जो टूट चुका है। राजेश ने पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। वो समझ जाएगी, उसे थोड़ा समय दो। अनामिका ने आंखें झुका ली। समय नहीं, अकल चाहिए। राजेश और वो किसी दुकान में नहीं मिलती। उधर रीना गुस्से में अपनी सहेली के यहाँ अब भी बैठी थी। अम्मा ने उसे फोन किया, बेटी तूने जो कहा वो ठीक नहीं था। अनामिका ने सब दिखा दिया। रीना के चेहरे पर सख्ती आई। अम्मा, भाभी सब दिखा सकती हैं, पर दिल से क्या महसूस कराया वो कोई नहीं देख सकता। अब मैं ही गलत हो गई। उसने फोन रख दिया और मन ही मन सोचा, ठीक है भाभी, अब देखना, आज जितना समझदार बनती है मैं उतनी चालाक बन जाऊंगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी जो किसी तूफान का इशारा थी। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, भाभी को सबके सामने नीचा दिखाना है। वो रोज अपने दोस्तों से सलाह लेती, सोशल मीडिया पर पोस्ट करती। कुछ लोग रिश्तों में भी हिसाब किताब रखने लगते हैं। रिश्तों में अगर प्यार हो
तो पैसे की जरूरत नहीं होती। इन पंक्तियों पर लाइक और कमेंट्स की बाढ़ लग जाती और हर टिप्पणी उसके गुस्से को और हवा देती। उधर घर में अनामिका ने खुद को काम में झोंक दिया था। वो अब कम बोलती, कम हंसती और ज्यादा सोचती थी, मगर चेहरे पर अब भी वही संयम था। एक दिन अचानक रीना घर लौटी। सुबह सुबह ही आंगन में आकर बोली, अम्मा नमस्ते, मैं आ गई। अम्मा चौंकी, अरे तू तो गुस्से में चली गई थी। गुस्सा तो ठंडा हो गया अम्मा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो बस प्यार की बातें करनी है। अनामिका ने रसोई से आवाज सुनी पर कुछ बोली नहीं। रीना सीधे उसके पास पहुंची। भाभी, मैंने सोचा हम सबके लिए मैं कुछ मीठा बना दूं, रिश्तों में मिठास लौट आए। अनामिका ने बस इतना कहा, ठीक है, रसोई में सब सामान है, बना लो। रीना ने देखा कि भाभी ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया। बस यही बात उसके दिल में फिर चुभ गई। इतनी अकड़, अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। दोपहर में जब अम्मा और राजेश बैठक में बैठे थे, रीना ने चुपके से अपने मोबाइल से एक आवाज रिकॉर्डिंग चलाई। वो एक पुरानी बातचीत थी जिसमें अनामिका अपनी पड़ोसन से कह रही थी, घर में हर महीने बस खर्चे ही खर्चे हैं, किसी को एहसास नहीं कि पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। रीना ने रिकॉर्डिंग सुनाई और बोली, देखिए अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अम्मा का चेहरा सख्त हो गया। अनामिका, ये क्या है? अनामिका हैरान रह गई। ये तो बहुत पुरानी बात है अम्मा, और ये अधूरी रिकॉर्डिंग है। मैंने आगे कहा था, फिर भी मैं सबके लिए करती हूँ क्योंकि घर मेरा है। रीना बोली, तो आप कह रही हैं कि मैंने काट छाट की है? हाँ बिल्कुल। राजेश ने मोबाइल लेकर सुना और फिर चुपचाप रीना को देखा। रीना, ये रिकॉर्डिंग कहाँ से लाई? वो हिचकी, वो भाभी के कमरे से ही ली थी। राजेश ने गहरी सांस ली। मतलब तूने चुपके से रिकॉर्डिंग की? भैया, मैंने तो बस सच दिखाया है। अनामिका के आंखों में आंसू आ गए। सच दिखाया या झूठ को सच बनाया? अब अम्मा भी सन रह गई। राजेश ने धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, रीना बहुत हो गया, ये जो तो कर रही है ना, अब ये पारिवारिक झगड़ा नहीं है, बदला है, और वो भी अपने ही घर वालों से। रीना की आंखें भर आई। भैया, मैं तो बस अपने सम्मान के लिए लड़ी। अनामिका ने धीरे से कहा, सम्मान लेने से नहीं, देने से मिलता है रीना। मैं भी औरत हूँ, पर हर रिश्ते को अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ। तूने उसे अपनी ईगो बना लिया। रीना नीचे देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। इस बार सच्चे थे। भाभी, मुझसे गलती हो गई। गलती तो सबसे होती है रीना, लेकिन रिश्ते तभी चलते हैं जब माफी दिल से हो। घर में पहली बार कई दिनों बाद सुकून की हवा चली। शाम को सब साथ बैठे थे। अम्मा बोली, रीना, तेरा गुस्सा मैं समझती हूँ, पर अब वक्त है तू कुछ काम धंधा शुरू करे, ताकि हर जरूरत के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। रीना ने सिर झुकाया। हाँ अम्मा, मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस लेकर कुछ सीख लूं। अनामिका मुस्कुराई, और अगर पैसे की जरूरत हो तो ले लेना, मगर जिम्मेदारी के साथ, जैसे परिवार में लिया जाता है। रीना ने हल्के से हंसते हुए कहा, इस बार मैं 3000 मांगूंगी, पर लिखित में लूंगी भाभी, ताकि हिसाब बराबर रहे। सब हंस पड़े। राजेश ने कहा, अब बस इस 3000 ने जो बवाल किया वो कभी ना हो। रात में अनामिका बालकनी में खड़ी थी। रीना उसके पास आई। भाभी, सच बताइए, जब मैंने पैसे मांगे थे और आपने मना किया था, तब आपको बुरा नहीं लगा था? अनामिका मुस्कुराई। बुरा नहीं रीना, बस डर लगा था कि कहीं मैं तुझे ना कहकर रिश्ता ना खो दूं। मगर आज समझ में आया, ना कभी कभी जरूरी होती है, ताकि रिश्ते सच्चे बन सके। रीना चुप रही, फिर धीरे से बोली, भाभी, अब से मैं भी कोशिश करूंगी कि ना सुनकर तिल मिलाऊं नहीं। दोनों ने चुपचाप आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, रिश्तों का हिसाब पैसों से नहीं, भरोसे से चुकता होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।